Hello everyone, it's your own YouTube channel and my today topic is on what is the basic difference between strips and ties and how to use these strips and ties in beam and column। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेशर्स के लिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कई हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है, वहाँ पर जो स्ट्रिप्स और टाइज होते हैं उनको रिंग से ही लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो आओ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, स्ट्रिप्स, जो हमारे पास स्ट्रिप्स होते हैं वो बीम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, बीम में जो वर्टिकल स्टील होता है वो हमारे पास स्ट्रिप्स होता है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्टील को पकड़ के रखता है। ठीक है, वर्टिकल स्टील को हम स्ट्रिप्स कहते हैं। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्टील होता है उसको पकड़ के रखती है। टाइप्स होती है स्ट्रिप्स की हमारे पास कुछ, जैसे कि 2 लेग्ड, 4 लेग्ड, 6 लेग्ड और 8 लेग्ड। 2 लेग्ड स्ट्रिप्स का मतलब ये होता है कि इसकी हमारे पास 2 लेग होंगी। और मैं आपको इसका एक बड़ा व्यू दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बड़ा व्यू बना कर रखा हुआ है। 2 लेग्ड का मतलब इसकी 2 लेग होगी। एक लेग ये हो गई, एक लेग ये हो गई, एक रिंग की। हमने जो इसका वर्टिकल होता है, वर्टिकल पोजीशन होती है, वही काउंट करनी है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो ये 2 लेग्ड हो गया। ठीक है ना, 1 लेग्ड होगा तो ये हमारे पास एक सिंगल बार होगा, वो हमारे पास 1 लेग्ड होगा। ठीक है ना, इसको सिंगल लेग्ड भी बोलते हैं, 1 लेग्ड भी बोलते हैं। बस आपने लेग से याद रखना है कि इसकी 2 लेग होगी। ये हमारे पास जो होता है वर्टिकल पार्ट वो लेग का होता है। ये एक लेग हो गया, ये 2 लेग हो गया। हमारे पास एक रिंग में 2 लेग होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 लेग्ड, ये 2 लेग्ड हो गया। ऐसे में हमारे पास ये 4 लेग्ड स्ट्रिप्स है। ये 4 लेग्ड देखिए, इसकी एक लेग, 2 लेग, 3 लेग और 4 लेग। ये इसकी 4 लेग होगी। हमारे पास जो 4 लेग है ना, 4 लेग को हमने 2 से डिवाइड कर देना है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, वो हमारे पास रिंग हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जहाँ पर हमारे पास ड्राइंग में 4 लेग लिखा हुआ है और ये हमने देखना है भी कितने रिंग होंगे। ये हम 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो 2 रिंग आ जाएंगे। जैसे देखिए, ये मैंने मार्क किया हुआ है, एक बाहर का रिंग हो गया और ये एक अंदर का रिंग हो गया। ये हमारे पास 2 रिंग हो गए। और मैं आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हमारे पास ये 2 लेग्ड लिखा होता है। ठीक है, 2 लेग्ड का मतलब होता है हमारे पास एक रिंग होगा। ऐसे में ये हमारे पास 6 लेग्ड, ये 6 लेग स्ट्रिप्स हो गया। 6 लेग्ड, ये देखिए, एक लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 और 6 लेग। ये 6 लेग्ड हमारे पास स्ट्रिप्स है। अगर 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो 3 आ जाएगा। 3 यानी कि 3 का मतलब ये है कि हमारे पास वो 3 रिंग होंगे, 1, 2 और 3 रिंग। ये हमारे पास 6 लेग्ड का मतलब है कि हमारे पास जो बीम होगा उसमें हम 3 रिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे में ही अगर जैसे मैंने ये बाहर में इसके मास्टर रिंग अगर लगा दूंगा तो ये हमारे पास 8 लेग्ड हो जाएगा। 8 लेग्ड हो जाएगा तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो 4 रिंग आ जाएंगे। ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमेशा ऐसे ही 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग ऐसे ही बनेंगे। ये हमारे पास लोड के अकॉर्डिंग और एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग ये हमारे पास पोजीशन चेंज होती रहती है। बस आपने जो हमारे पास एक रिंग के वर्टिकल पार्ट होते हैं उनको बस ध्यान में रखना है। जैसे 2 लेग्ड होगा तो इसकी एक लेग ये होगी और ये दूसरी होगी, तो ये 2 लेग्ड बन गया। ठीक है, चलो आओ हम कॉलम पर बात करते हैं। कॉलम में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल जो बार होती है वो हमारे पास टाइज और रिंग होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉलम में 2 लेग्ड, 3 लेग्ड नहीं दिया होता है। इसमें हमारे पास ऐसे टॉप व्यू दिया होता है रिंग का। जैसे इसमें लिखा होता है 3 रिंग, 8 डाई के, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारे पास 3 रिंग हो जाएंगे, ऐसे इसका व्यू दिया गया होता है। एक रिंग ये हमारे पास ये बाहर का हो गया, दूसरा रिंग ये हमारे पास हो गया अंदर में, और फिर ये एक कुंडी आ गई। ठीक है, ऐसे हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ से देख कर इन रिंगों को अरेंज करना है। ठीक है, चलो आओ अब पोजीशन की बात कर लेते हैं कि इनकी पोजीशन कैसे होगी। जो बीम में हमारे पास स्टिल्स होते हैं उनकी पोजीशन अल्टरनेट होनी चाहिए। जैसे कि ये एक हमारे पास रिंग, हमने पहला रिंग डाल दिया, उसकी जो हुक है
इस साइड होनी चाहिए, दूसरी हुक जब इसकी आएगी तो हमारी दूसरी तरफ होनी चाहिए। ऐसे में ही एक एक हुक इधर और दूसरी हुक इस साइड में होनी चाहिए। कॉलम की बात कर लेते हैं। जो कॉलम में हमारे पास टाइज और रिंग होते हैं उनकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास ये हमने रिंग डालने शुरू की है कॉलम में, तो सबसे पहले ये हमारी जो हुक है यहाँ पर आ गई है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज पोजीशन में होने चाहिए। और दूसरे रिंग की जो हुक है जो यहाँ पर आ गई है, तीसरे की यहाँ पर है, फोर्थ की यहाँ पर है। ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन गया है, ठीक है। और जो इसकी ये कुंडी है, ये देखिए, एक इधर है, एक इधर है, एक फिर इधर है और एक इधर है। ऐसे में इसको एक एक करके इधर इधर डालना चाहिए। ये एक्यूरेट मेथड है इसकी पोजीशन का। और इसमें एक बात, ज़रूरी बात ये है कि हमारे पास जो बड़ा रिंग होता है वो नीचे में होना चाहिए और उसके ऊपर में छोटा रिंग होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं करना कि छोटा रिंग नीचे डाल देना है और वो फिर इसके ऊपर में बड़ा रिंग डाल देना है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यही थे हमारे पास में मेन डिफरेंस बीम के स्ट्रिप्स और कॉलम की टाइज में, और उनकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए। होप कि आपको सभी को समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।